मेरे को थोड़ी सी जेलिसी होती है उससे। क्या कैसा गए हो? तो मैं ये कर रही हूँ कि अरे हमारा कपड़ा भी करवा लूँगी नजर, लेकिन पापा ही पे है कि पापा प्लीज माफ कर दो, हम बाद में रेडी आए हैं। कृष्णा एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग दैट इज मायरा ब्लॉग, दी मायरा ब्लॉग्स। अरे हमारा कपड़ा भी करवा लूँगी। अभी भी नहीं। क्या तुम हमसे बात मत करो, तुमसे भैया के साथ हो। किसको देख रहे हो? भैया को देख रहा हो? भैया गया घूमी। ओए नहीं सुन रहे? मम्मी तो हमको दे दो, ब्रूनो तो नहीं सुन रहा है। अभी हम पी रहे हैं चाय, ये बन गई है चाय भैया की और ये मेरी। अब वो गया है बाहर, अब जब तक आए आ जाएगा। हम तो चाय पीते हैं और निकलते हैं ऊपर। पोहा बन रहा है क्योंकि उससे पहले नहाना है, क्योंकि खाने के पहले मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ। ये देखो उसको क्या मिल गया खाने, खबड़ा ही है एक नंबर का। क्यों रे? कोई बात नहीं, चलो ठीक है, अपन चलते हैं चाय पी के, नहा के बैठेंगे पढ़ने, क्योंकि आज ड्राइविंग क्लासेस नहीं है। फिर कैसे हैं आप सभी? मेरी मॉर्निंग हो चुकी है, आप सभी ने देखा मैंने चाय वाय पी है, ब्रूनो का थोड़ा सा खेल किया। मैं ब्रूनो से आज बात नहीं कर रही हूँ बिकॉज यार मेरे को थोड़ी सी जेलिसी होती है उससे। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ मेरे को काटता है और गुस्सा भी सिर्फ मेरे पास ही है। भैया खूब मारता है उसको, लेकिन बचाऊंगी भी मैं, लेकिन काटेगा भी वो मेरे को, इसलिए। खैर मेरा सब क्लीन हो चुका है, रूम डेकोर है। तो आज आज हम लाइटिंग का काम और जो वो लगाने हैं ना, जो होल्डर्स लगाने हैं उसका काम करेंगे। एंड ये मेरी लाइट्स अलॉन्ग विथ दिस। मैं न्यू नोवेल चालू करूँगी आज से, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। आज से चालू हो जाएगा बिकॉज कल मेरे को बुक ही नहीं मिल रही थी। मैंने कल बताया था कैसे नोवेल चालू करूँगी। एंड ये मैंने मंगाई थी, सोचा था 17 दिसंबर से यूज़ करूँगी, लेकिन नहीं कर पाई, तब इसको 1 जनवरी से कर पाऊँगी। सो यस लेट्स गो। मैं जा रही हूँ अभी नहाने के लिए, सब चीज़ों से फ्री हो गई हूँ। भूख बहुत तेज़ लगी है, लेकिन पहले खाना ज़रूरी है, खाने के पहले नहाना ज़रूरी है। नहाने के बाद हम बैठेंगे खाना वाना खा के पढ़ने के लिए। आज ड्राइविंग क्लासेस नहीं है, सिर्फ कोचिंग जानी है। देखती हूँ डीमार्ट जाना होगा तो आज फिर से डीमार्ट जाऊँगी, बिकॉज कल मैं वो बकेट नहीं लाई हूँ। अपना फाइनली 45 मिनट्स वेस्ट करने के बाद लूँ ना लूँ, लूँ ना लूँ, फिर उसके बाद 5 बकेट में देखने के बाद मैंने एक डिसाइड की थी इसको लेना है, देन मैंने उसको छोड़ दिया कि नहीं लेना है। थोड़ी सी अतरंगी तो हूँ मैं। खैर मेरे सारे काम हो जाते हैं तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। पीयूष से भी मैंने बोला भाई बुक लेके जा, मेरे पास जगह नहीं है, और लिटरली मेरे पास जगह नहीं है यार। 8 से 10 बुक है, देखती हूँ मेरे पास किसी के लाइक शेयर एंड कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, ना शेयर हो रहा है, ना कमेंट आ रहा है, ना रेफर्ड बाय आ रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली अभी जो बुक है मैं अपने फ्रेंड सर्कल में ही या फिर किसी लाइब्रेरी में ही दे दूँगी, बिकॉज मेरे पास इतनी सारी बुक्स है तो मेरे को खुद घबराहट होती है यार देख देख के। तो लेट्स गो। लेकिन आज मेरे को थोड़ी सी बाथरूम भी क्लीन करनी, क्योंकि जब से मेरे बाथरूम में भाई नहा रहा है तब से वो बहुत गंदी है। तो मैं सोचा आज मैं पहले इसको क्लीन करूँगी। मेरे से ना गंदगी नहीं सही जाती है, लेकिन करा भी नहीं जाता है। मूलांक 8 हूँ ना, खूब रील देख रही हूँ मैं, मूलांक 8 हूँ ना। कल मैंने भैया को भी ये डायलॉग मार दिया, भैया मूलांक 8 है ना अपन। सो मेरे से बोलता है तू रील वगैरह चलाना बंद कर दे वरना खूब पिटेगी मेरे से। खैर उसको पता है इंस्टाग्राम का, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहा है। यूट्यूब का पता नहीं कब पता चलेगा, मोस्ट प्रोबेबली अभी तो नहीं पता चलेगा। जब हम लोग जाएंगे वहाँ पे वृंदावन एंड खाटू श्याम, तब तो पता ही चल जाएगा, बिकॉज मैं ऑल टाइम ब्लॉगिंग करूँगी तब। खैर इस चीज़ को छोड़ते हैं, हम चलते हैं नहाने के लिए बिना किसी देरी के, देन आके हम बैठते हैं अपना पढ़ाई के लिए। हैव अ गुड डे। एंड ब्लॉग्स डेली इवनिंग में 5 बजे आएंगे, ये फाइनल टाइम है 1 महीने तक के लिए। इसको आप लॉक कर लो, अगर अच्छा ग्रोथ समझ में आता है तो 5 PM फिक्स हो जाएगा। सो यस गो। रेडी आया ट्वीट। नहीं ओके सो ये चल रही गाजर के हलवे की तैयारी। भरेंगे अब, मैं लग रहा है कि पहले फोन ही लगा लेना था, सर से माफी मांग लेना था। अरे नहीं पिछली बार ही हमें लगा नहीं करेंगे फेल, तो हमने नहीं लगाया था उनको फोन। अभी 25,000 फिर लग जाएंगे उसमें, 25,000 फिर लग जाएंगे।
बोले थे मई तक थीसिस कंप्लीट करके जमा कर दो, तो थीसिस के भी लग जाएंगे अभी पैसे, पता नहीं कितने लगते हैं अब थीसिस में। दूर फाइनली हमारा एमटेक भी कंप्लीट हो जाएगा। अरे ओके, सो मैं हो चुकी हूँ रेडी, एंड ये मैंने जस्ट फॉर द ट्रायल पर्पस टेबल ऐसी की थी कि कैसा लुक आता है, लेकिन अच्छा ढंग का लुक नहीं आ रहा है, तो रिटर्न आके मैं वापस इसको अपनी जगह पे कर दूँगी, फिर बैठेंगे हम अपना आगे का काम करने के लिए। ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज़ सेट। मैंने मॉर्निंग में सिर्फ पढ़ा था, रिवीजन किया था जेई का टेक्निकल वाला टॉपिक है ना, एंड अभी आपने देखा एक क्लिप में जब सर की बात करी थी, तो जिनके अंडर में मैं एमटेक कंप्लीट कर रही हूँ सर को कॉल लगाया था, बिकॉज लास्ट टाइम का आप लोगों को नहीं पता, उन्होंने जस्ट बिकॉज मैं प्रैक्टिकल नहीं जा पाई थी देने और मैंने इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी, एंड देन आफ्टर मैं उनको प्लीज़ करना भूल गई कि सर प्लीज़ माफ़ कर दो, हम बाद में आ जाएंगे, तो उनने मेरे को एब्सेंट डाल दिया और एब्सेंट के कारण मेरे को बैक आ गई है। थ्योरी इतना अच्छा चलने के बाद भी इतना दिमाग ख़राब हुआ था ना यार मेरा कि मैं क्या बताऊँ। खैर अब कोई ऑप्शन नहीं है, एग्ज़ाम फॉर्म आके भरना है क्योंकि 31 लास्ट डेट है, और जो मेरे प्रैक्टिकल रहेंगे वो 12, 13 एंड 14 को रहेंगे। देन आफ्टर मेरे को थीसिस भी कंप्लीट करना है। थीसिस में मेरे फिर से 20-25 हज़ार रुपये लग जाएंगे, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम तो नहीं कि मैं खुद से पूरा काम करने बैठूँ, तो इसका पैसा कभी देखना पड़ेगा अब। खैर हम निकलते हैं, रेडी हो गए हैं, अब हम निकलेंगे पढ़ाने के लिए। बकेट सोच रही हूँ, अब देखती हूँ, डिपेंड करता है जाती हूँ कि नहीं जाती हूँ बकेट लाना, क्योंकि मेरे को लग रहा है क्या ज़रूरी है। मम्मी तो मना कर रही है, लेट्स सी मैं क्या करती हूँ। अभी फ़िलहाल लेट हो रहा है तो हम निकलते हैं, इसको टेस्ट करते हैं और मिलते हैं फिर रूम। उठो उठो उठो, राजा है क्या? भैया है? हाँ। कहाँ आया है? नहीं आया। देखो नहीं आया शायद, देखो गेट खोलो। भैया। भैया आया है? हाँ। भैया आया देखो तो। हाँ, देख। हाँ अरे भैया देखना रे जाके, मम्मी तुमसे ज्यादा समझदार है ये। बाहर जा। भैया। गेट लगा दो जल्दी से। हाँ चलो उठो निकलो, पापा आ रहे हैं, सोफे पे पिटोगे वरना। चलो उठो। बहुत सही, हम ही को काटो और हमारी गोदी में सो। हम पापा को बताएंगे मम्मी ब्रूनो सो रहा था सोफे पे। देखो अभी भी उठने का नाम नहीं ले रहा वो बिल्कुल। हाँ हम पापा को बता देंगे, बिल्कुल किसी की नहीं सुन रहा है ये, सोने की पड़ी है इसको। मैं पी रही थी ग्रीन टी और ये भाई साहब को ठंडी लग रही थी तो इधर आके बैठ गई है। गजब ही निराला है यार ये। चलो हम ग्रीन टी पीते हैं, फिर ऑब्वियसली बात है फिर मिलेंगे रूम में पढ़ाई के साथ। इसकी नजर है लेकिन पापा ही पे है कि कब पापा आ जाओ कभी उठ के भागे। ओके सो आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं ये क्या कर रही हूँ, तो मैं ये कर रही हूँ कि मेरे जाने के बाद हमारे ब्रूनो लाल आए होंगे कमरे में, एंड ये गेट इस टाइप का है कि अंदर आ तो जाता है वो, लेकिन ये तुरंत लग जाता है, क्योंकि मैं सिर्फ ऑब्वियसली बात हड़का के जाती हूँ ना कि मेरे को कुछ करना ही नहीं है करके इस वे में। तो भाई साहब अंदर तो आ गए, बाहर नहीं जा पाए, भूखता रहा होगा, उसको लगा कि भाई साहब उसको छोड़ के चले गए। तो हमारे शहजादे भाई साहब ने डर के कारण सूसू कर ली थी यहाँ पे। वो मेरे को तो पता ही नहीं, क्योंकि भाई मैं शाम को मतलब 8 बजे करीब ऊपर आई थी, जब वो यहाँ पे डोर मैट रखा हुआ था वो गीला सा हुआ, तो मेरे को एहसास हुआ कि इसने कुछ तो लोचा किया है, क्योंकि मम्मी मेरे को पहले ही बता चुकी थी कि तुम जाओ तो उसको बता के जाया करो कि तुम जा रही हो, अदरवाइज ये पूरे घर में ढूंढता रहता है। तो ढूंढते ढूंढते तुम्हारे कमरे में गया, थे थोड़ी देर बैठा रहा, भूखता रहा, हम भी ढूंढते रहे गया कहाँ ये आखिर। तो ये कहानी है भाई साहब। एंड यस मेरे को एग्ज़ाम फॉर्म भरना है। मैं सोच रही थी कि भाई एग्ज़ाम फॉर्म मेरे को 1700 1750 लगेंगे, क्योंकि थर्ड सेमेस्टर में लगते हैं इतने, और फोर्थ सेमेस्टर में आई थिंक 1500 समथिंग लगते हैं, और एक में 500 एक्स्ट्रा लगते हैं। तो मेरे को लगा कि भाई ऐसे कुछ होगा, लेकिन जब मैं एग्ज़ाम फॉर्म भरने गई तो मेरे को 550 बस लग रहे हैं, और 120 रुपीज़ लगे थे उसके रिन्यूअल के, बिकॉज मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि मैं प्रैक्टिकल देने नहीं गई थी और उसमें एब्सेंट लग गई, उसके चलते मेरे को थर्ड सेम में बैक आ गई है। और मैं वैसे हर दिन एग्ज़ाम देख रही थी रिज़ल्ट, सिर्फ वो 3 दिन मैंने एग्ज़ाम रिजल्ट चेक नहीं किया, जिस 3 दिन में मैं रिवॉल्यूशन के लिए डाल सकती कि भाई आप एक बार रीचेक कर लीजिए, तो रिवॉल्यूशन भी नहीं करवा पाई। खैर सर्दी तो बहुत तेज़ है। आज मेरी गौरव सर से बात हुई,
दिन आपने सुना ही होगा। सर बोलते अरे मैंने तुमको कितना डांटा है, तुम सेमेस्टर कंप्लीट नहीं कर रही हो, तुम कितनी लापरवाह हो, तुम ऐसा हो, तुम वैसा हो, अब तुम कर रही हो ऐसा वैसा। मैंने बोला सर आप सोचे हूँ कल। तो बोलते अरे तुम गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, तुमको तो मिल जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ठीक है अच्छा आओ तुम अगले हफ्ते। इतना सुनाने के बाद उनने फ़ोन रखा है। तो हम भरेंगे अपना एग्ज़ाम फॉर्म। हाथ दर्द देने लगे। तो अब हम भरेंगे अपना एग्ज़ाम फॉर्म और एडिटिंग करेंगे। एडिटिंग मैंने वापस से अपनी टेबल यहाँ कर लिया। अच्छी लग रही है ना ये मेरी भगवत गीता। अब लोग बोलेंगे कि भैया वो साफ़ करे, तो भाई वो साफ़ मम्मी कर रही थी, मैं आखिरी में से पोंछने का काम कर रही थी ना। और मेरे को जो आज से कंप्लीट बुक पढ़नी है वो ये है, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड अलॉन्ग विद माई दिस स्लाइड। चलो भाई फिर लगते हैं। यस दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ गुड नाइट। बाय बाय।